हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज है उन डीएफ के लिए जो अपना सोल पर्पस कर रही हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, एज अ मेंटोर सबको गाइड कर रही हैं, एज अ हीलर सबको हील कर रही हैं। उन डीएफ के लिए ये आज का मैसेज है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं, लोगों को हील करते हैं, गाइड करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम पर अटैक्स होते हैं और साथ ही लोगों की एनर्जीज को भी हम पिक करके लो होते हैं। और स्पेशली जैसे कि मैंने बताया उन डीएफ के साथ होगा जो बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो गई हैं, अपने लाइफ में एक सोल पर्पस कर रही हैं। उन डीएफ के साथ ये होने वाला है कि उन पर साइकिक अटैक्स हो गए, निगेटिविटी का अटैक हो गए। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं या फिर हो भी रही होंगी। तो आप देखिए, अगर आप ऐसा कुछ भी छोटा मोटा सोल पर्पस कर रहे हैं, आप किसी को गाइड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, तो अभी आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो होगी या डाउन हो रही है, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं आप, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा होगा और आप ड्रीम में भी देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे निगेटिव साइन, जैसे कि आप खुद को साइकिल में देख पा रहे होंगे, कोई ऐसी एनर्जी आपको रोक रही है और आप खुद को मतलब संभाल नहीं पा रहे हो वहाँ ड्रीम में भी, और फिजिकली भी आप पर बहुत ही ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं ड्रीम में भी, जिसमें आपको चोटें लग रही हैं। और आप ये बोल रहे हो कि अगर इतना इनवर्क करने के बाद, इतना प्रोटेक्शन लेने के बाद मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है जहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, निगेटिव एनर्जीज मुझ पर हावी हो रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इतना इनवर्क करने का या इतना प्रोटेक्शन लेने का। फिर तो ये जो निगेटिव एनर्जीज है वो ज़्यादा पावरफुल है। इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो, बहुत ही निगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं यूनिवर्स को लेके या फिर अपनी जर्नी को लेके या अपनी पावर्स को लेके, तो ये आप पर अटैक्स हुआ है और लोगों की भी एनर्जीज को आपने पिक किया है। क्या होता है कि जैसे जैसे हम दूसरों को हील करते हैं, गाइड करते हैं, तो हम दूसरों की भी एनर्जीज को पिक करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को हील किया किसी पेन के लिए, तो आप उनकी एनर्जीज को पिक कर लोगे और आपको सेम जगह पे पेन होगा। या फिर अगर वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है तो आप उनकी एनर्जीज को पिक करके भी लो होगे या निगेटिव होगे, या मेंटली भी ऐसा कुछ आप फील कर सकते हो। तो इसीलिए पहला तो जैसे मैंने बताया, ये निगेटिव एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं कि आप कोई भी सोल पर्पस ना करो, ना ही आप ग्रोथ की साइड बढ़ो, ना आप किसी को गाइड करो, क्योंकि आप एक काम तो कर रहे हो ना, किसी की अवेकनिंग में आप हेल्प कर रहे हो। क्योंकि किसी को अवेकन कराना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या नहीं करना है, कोई भी नया कर्मा नहीं क्रिएट करना है, गॉसिप नहीं करना है। मीन्स जो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें होती हैं, आप मतलब सबको गाइड कर रहे हो ना कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, और इससे मदर अर्थ की वाइब्रेशन रेस हो रही है। तो उस वजह से ये जो निगेटिव एनर्जीज होती है उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको खाना तो इन्हीं सारी चीज़ों से मिलता है, इसलिए ये सारी चीज़ें देख के ना वो आप पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों को ठीक कर रहे हो, उनको हील कर रहे हो, इसीलिए आप पर अटैक्स हो रहे हैं ताकि आप किसी को गाइड ना कर सको, आप अपना पर्पस ना कर सको, ना ही आपका रीयूनियन हो। और इसीलिए आपको ड्रीम में भी बहुत सारे ऐसे निगेटिव साइन, ब्लैक एनर्जी हो गए, और खुद को पानी में देखना, टॉयलेट देखना, खाना बनना देखना, आपकी राइट आइज़ बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही है, फड़क रही है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये सिचुएशन हो रही है और लोगों की भी एनर्जी को आप पिक कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। देखिए, जब भी आप किसी की हीलिंग करते हैं या गाइड करते हैं ना, तो सबसे पहले तो अपनी ऑरा को लॉक करिए और प्रोटेक्शन कवच में खुद को रखना है। ये देखना है कि आप वाइट कलर के बबल में हो, मतलब दिन भर आप इस कवच के अंदर सेफ हो, सिक्योर हो। और जब आप किसी से बात करते भी हो तो अपने आसपास मिरर को देखिए कि जो भी वहाँ से एनर्जी आ रही है वो वापस मिरर से टकरा के
उन्हीं के पास जा रही है। आपको दूसरों को हील करना है, ना कि दूसरों की एनर्जी को पिक करके लो होना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग इम्पैथ बनना है, ना कि वीक इम्पैथ बनना है। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से वीक पड़ते जाओगे दूसरों के एनर्जीज को पिक करके, तो आप एक वीक इम्पैथ कहलाओगे, और जो कि एक सोल पर्पस बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि किसकी एनर्जीज को आप पिक कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, किसको हील कर रहे हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब निगेटिव पर्सन है, उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, तो ध्यान रख के बहुत अच्छे से एक प्रोटेक्शन का कवच बना के ही आपको हील करना है या उनको गाइड करना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको हील कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो उनकी एनर्जी तो आपके ऊपर आएगी ही। और ये भी ध्यान रखिए कि आप किसी को हील करते हैं या गाइड करते भी हैं, तो इसका एनर्जी एक्सचेंज जरूर लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो उनकी एनर्जी आपके ऊपर आएगी। तो इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज लेना ज़रूरी है इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जर्नी पे ये सब एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेना चाहिए, बट क्या होता है कुछ टाइम के बाद आप खुद देखोगे आपकी एनर्जी बहुत लो होने लगेगी, और दूसरों की एनर्जी को पिक करके, और साथ में आप जिसको भी हील करोगे ना, वो कुछ टाइम के बाद फिर से वैसे हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर होना चाहिए। आप किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को हील कर रहे हो, तो वो तो बिल्कुल भी ज़रूरी है। तो ये भी हो रहा है डीएफ के साथ, जहाँ पे उनको रोका जा रहा है, क्योंकि डीएफ अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर चुकी हैं, अपने रीयूनियन के साइड भी बढ़ चुकी हैं, और जिन डीएफ का रीयूनियन भी हुआ है उनके साथ भी ये सिचुएशन होने वाली है कि उन पर अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। और जो भी आप अपना नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्पेशली ध्यान रखिए कि कॉर्ड कटिंग ज़रूर करें। नाइट में सोते वक्त अगर किसी से बात करते वक्त बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, तो उसी टाइम आपको कॉर्ड कटिंग ज़रूर करना है। तो ये है एक अलर्ट मैसेज उन डीएफ के लिए जो बैलेंस हो चुकी हैं, अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। उनके साथ ये सिचुएशन हो सकती है या हो भी रही हैं। तो चीज़ों को देखिए कि आपकी अगर एनर्जी लो हो रही है तो किस वजह से हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों के एनर्जीज को पिक करके, या फिर ये निगेटिव एनर्जीज आपको रोक रही हैं कि आप आगे ना बढ़ सको। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।